तो परसेंट यील्ड क्या होता है, देखो यहाँ परसेंट यील्ड, जैसे एक सिंपल है, हमने मार्केट से एक प्रिंटर खरीदा, एक मार्केट से हमने प्रिंटर खरीदा और प्रिंटर वाले ने बोला कि 25 पेजेस पर सेकेंड ये प्रिंट करेगा। जब हमने उसे घर पे लाया तो ये कितना पेजेस प्रिंट कर रहा है, 20 पेजेस पर सेकेंड प्रिंट कर रहा है। अब इस प्रिंटर का अगर आपको परसेंट यील्ड कैलकुलेट करना है तो परसेंट यील्ड जो होता है, परसेंट यील्ड जो होता है वो होता है एक्चुअल अमाउंट अपन थ्योरेटिकल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट अपन थ्योरेटिकल अमाउंट इंटू 100, एक्चुअल अमाउंट अपन थ्योरेटिकल अमाउंट इंटू 100। तो एक्चुअल अमाउंट अपन थ्योरेटिकल अमाउंट इंटू 100 अगर हम लोग कर दें तो यहाँ से परसेंट यील्ड आपको मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल इस प्रिंटर का ले लेते हैं, इस प्रिंटर का आपको परसेंट यील्ड चाहिए तो क्या करेंगे, एक्चुअल में कितना प्रिंट दे रहा है आपको, 20 प्रिंट दे रहा है और थ्योरेटिकली आपको दुकानदार बता कितना रहा है, 25, तो 25 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 80%, यानी कि इसकी परसेंट यील्ड जो है प्रिंटर की वो 80% है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लें, आप बाइक खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो बाइक वाला आपसे क्या बोलता है कि बाइक जो है आपकी 80 की माइलेज देगी, 90 की माइलेज देगी, लेकिन आप घर पे लाते हैं, जब उसे आप चलाते हैं तो एक्चुअल में बाइक आपकी जो माइलेज देती है 60-70 मैक्सिमम। तो अगर उसकी परसेंट यील्ड निकालनी है तो एक्चुअल जो माइलेज दे रही है डिवाइडेड बाय उसका थ्योरेटिकल जो आपको शोरूम वाला बताया इंटू 100, तो उसका आपको परसेंट यील्ड मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से हम लोग परसेंट यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल्स का, किसी भी सब्सटेंस का। ठीक है, तो ये परसेंट यील्ड है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है परसेंट प्योरिटी। परसेंट प्योरिटी, परसेंट प्योरिटी। तो परसेंट प्योरिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है। परसेंट प्योरिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, एक गोल्ड ही खरीदने जाते हैं हम लोग, मान लो कि 20 ग्राम गोल्ड है आपका, 20 ग्राम आपका गोल्ड है। और जब आप गोल्ड खरीदने जाते हैं ज्वेलरी शॉप में तो आपको क्या बताता है कि गोल्ड जो है आपका 22 कैरेट का है, 22 कैरेट का है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि गोल्ड 20 ग्राम आप अगर गोल्ड ले रहे हैं तो उसमें गोल्ड जो होता है आपका 18 ग्राम ही होता है। 2 ग्राम जो होता है वो कॉपर या कोई और मटेरियल होता है, 18 ग्राम ही आपका गोल्ड होता है। 2 ग्राम या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 ग्राम आपका कॉपर या कुछ और भी एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी परसेंट प्योरिटी चाहिए कि कितना आप गोल्ड जो ला रहे हैं मार्केट से वो कितना प्योर है। इसी तरह से लोग ठगे जाते हैं मार्केट में, सुनार तो बोल के देता है 22 कैरेट का है ये गोल्ड, लेकिन एक्चुअल में उसकी परसेंट प्योरिटी जब आप देखेंगे तो बहुत ही कम होता है। जैसे इस 20 ग्राम गोल्ड की अगर हम बात करें, इसका अमाउंट आपसे ले लिया, अभी तो गोल्ड बहुत महंगा है, 80,000 आपसे ले लिया इस गोल्ड का प्राइस। वो क्या बोल के दिया कि 22 कैरेट है गोल्ड की प्योरिटी, लेकिन एक्चुअल में उसमें गोल्ड का जो प्योरिटी 22 कैरेट भी नहीं है, 18 कैरेट है। यानी कि 20 ग्राम अगर आप गोल्ड ले रहे हैं तो उसमें प्योर जो गोल्ड आपको मिल रहा है 18 ग्राम मिल रहा है, 2 ग्राम आपको कॉपर या कोई और मटेरियल मिल रहा है। अब इस गोल्ड की आपको परसेंट प्योरिटी चाहिए, तो आज से आई होप कि आप परसेंट प्योरिटी गोल्ड का कैलकुलेट कर पाएंगे कि गोल्ड आपको जो मार्केट से मिल रहा है वो कितना प्योर है। तो अगर हम लोग परसेंट प्योरिटी की बात करें, अगर हम लोग परसेंट प्योरिटी की बात करें तो परसेंट प्योरिटी क्या होता है, एक्चुअल मास अपन मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस अपन क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस अपन मास ऑफ सैंपल यानी कि जो इस पूरा गोल्ड का जो मास है, दिस इज द मास ऑफ सैंपल। तो यहाँ पे अगर हम लोग
परसेंट प्योरिटी की बात करें, परसेंट प्योरिटी की अगर हम लोग बात करें तो आपको परसेंट प्योरिटी यहाँ से मिल जाएगा मास ऑफ प्योर सब्सटेंस अपन मास ऑफ सैंपल इनटू 100। जैसे इसके लिए एग्जांपल अगर हम लोग ले लें तो इसका परसेंट प्योरिटी, अगर 20 ग्राम आप गोल्ड ले रहे हैं तो इसकी परसेंट प्योरिटी क्या होगी, तो इसकी परसेंट प्योरिटी हो जाएगी एक्चुअल मास, और एक्चुअल मास गोल्ड का है कितना 18 ग्राम, अपन मास ऑफ सैंपल कितने 20 ग्राम इनटू 100। फाइबर में कैंसिल हो जाएगा, 18 इंटू 5 19 ग्राम, 90%। यानी कि गोल्ड जो आपने मार्केट से खरीदा तो वो प्योर कितना है 90%, यानी कि 10% क्या उसमें मिलावट है। तो इस तरह से किसी भी सब्सटेंस की परसेंट प्योरिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आई होप कि समझ गए होंगे कि किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी एलिमेंट का परसेंट प्योरिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो छोटा सा हम लोग प्रॉब्लम करते हैं इस पे डिस्कस, ठीक है, जिससे इस कंसेप्ट को आपको अप्लाई करने आ जाए। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड CaO plus CO2 gas. On heating 40 gram of calcium carbonate, on heating 14 gram of calcium carbonate CaCO3 20 gram of CO calcium oxide was obtained. 20 gram of CaO was obtained. Calculate the percent yield. Calculate the percent yield of the reaction. Calculate the percent yield of this reaction. क्लियर है? तो ये आपको रिएक्शन दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट कर रहे हैं, तो ये आपको क्या दे रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ऑन हीटिंग अगर 40 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट कर रहे हैं तो 20 ग्राम CO प्रोड्यूस हो रहा है। तो पूछ रहा है कि इस रिएक्शन का परसेंट यील्ड क्या होगा। तो बहुत ही ईजी है, देखो यहाँ से ये रिएक्शन आपको गिवन है, CaCO3 gives CaO plus CO2 गैस। फ्रॉम स्टोइकोमेट्री हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि 1 मोल ऑफ, या इस तरह से अगर इसका हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट की मास अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना हो जाएगा, कैल्शियम का आपका हो जाएगा 40 प्लस कार्बन का आपका हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का आपका हो जाएगा 48, यानी कि आपको मास कितना मिल जाएगा 100 ग्राम। तो यहाँ से हम लोग स्टोइकोमेट्री से लिख सकते हैं 100 ग्राम ऑफ CaCO3 गिव्स, CO2 का आपको मोलिकुलर मास पता ही है 44 ग्राम ऑफ CO2। तो 1 ग्राम कितना देगा, 1 ग्राम ऑफ CaCO3 गिव्स कितना आ जाएगा 44/100 ग्राम ऑफ CO2। तो आपसे कितना के लिए पूछ रहा है, 40 ग्राम के लिए पूछ रहा है। तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स, तो क्या हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 40, तो ये कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा आपका, जब इसे कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा ये 22.4 ग्राम ऑफ CO, 22.4 ग्राम ऑफ CO। तो अगर हम लोग 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो CO जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा 22.4 ग्राम। तो ये तो आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया कि कितना CO प्रोड्यूस होगा अगर 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे। अब हम लोग को इस रिएक्शन का परसेंट यील्ड चाहिए। तो परसेंट यील्ड होता क्या है,
बहुत ईजी है। एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल मिलना कितना चाहिए, एक्चुअल मिल कितना रहा है 20 ग्राम, और थ्योरेटिकली कितना मिल रहा है 22.4 और इनटू 100, तो यहाँ से आपको परसेंट प्योरिटी मिल जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, यहाँ से आपको परसेंट प्योरिटी मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो आप परसेंट प्योरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये समझ गए होंगे यहाँ से कि कैसे किसी भी रिएक्शंस का परसेंट प्योरिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंट यील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग देख सकते। ठीक, तो परसेंट यील्ड इस रिएक्शन का आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपको कुछ करना नहीं है, जो आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं, जो स्टोइकोमेट्रिक के कंसेप्ट को लगा के मास कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस इज द थ्योरेटिकल मास, इसे थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं, और एक्चुअल में आपको मिल कितना रहा है दिस, तो एक्चुअल अपन थ्योरेटिकल इनटू 100, तो यहाँ से आपको इस रिएक्शन का परसेंट यील्ड मिल जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे कि परसेंट यील्ड, परसेंट प्योरिटी, लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइकोमेट्री, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस रिलेटेड टू H2 गैस, रिलेटेड टू H2 गैस। तो अगर वेपर डेंसिटी को हम लोग यहाँ लिखना चाहें तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस अपन डेंसिटी ऑफ H2, डेंसिटी ऑफ गैस अपन डेंसिटी ऑफ H2। और आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT, और n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपन मोलर मास इनटू RT। इधर लेके आएंगे m को, Pm इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम RT। तो Pm इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो यहाँ पे DRT, यानी कि वॉल्यूम जो आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे अगर हम बात करें तो मास जो हो जाएगा आपका मोलर मास डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम लोग यहाँ पे डेंसिटी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डेंसिटी को रिप्लेस कर सकते हैं मोलिकुलर मास से। तो डेंसिटी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ H2, मोलिकुलर मास ऑफ H2। तो वेपर डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ H2 कितना होता है 2, तो वेपर डेंसिटी का आपको फॉर्म मिल गया मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मोलिकुलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्लियर है बच्चों? तो ये छोटा सा एक फॉर्म है, ध्यान रखना है, रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड